लगाया है ये ऑलरेडी इन्होंने नॉर्थ साउथ लगाया। जब भी जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। कहाँ से कहाँ की ओर? नॉर्थ से साउथ। बस सिंपल सा दिमाग में रखो, जो लाइन बनानी है ना हमने वो नॉर्थ से साउथ। कंपास में जिस साइड को आएगा, चाहे ऐसा आएगा चाहे ऐसा आएगा चाहे ऐसा आएगा, जैसा मर्जी आएगा, उसको हमने नॉर्थ की साउथ की ओर पौधा टू पौधा, रो टू रो, ईस्ट से वेस्ट। अगर आप इधर ऊपर खेती कर रहे हैं इन पहाड़ों में तो खेत सिस्टम है, उसमें कोई नॉर्थ साउथ ट्यूनिंग प्रैक्टिस अपनाना चाहते हैं। सिंगल लीडर सिस्टम जो ये बना है, मल्टी लीडर सिस्टम वो करना चाहते हैं, ओपन लीडर सिस्टम वो करना चाहते हैं। मल्टी लीडर में हम इन सबको टॉप करेंगे और इसको पैरेलल जाने देंगे ऐसे ऊपर, मतलब इसको बेंड नहीं करेंगे, टूथपिक नहीं, और ये मल्टी लीडर बन जाएगा जो हमारे पुराने पौधे ऑलरेडी, जैसे बड़ा पेड़ ऊपर मल्टी लीडर। ठीक है जी। सिंगल लीडर तो यही है, यहाँ से इसको मैं काट दूंगा, ये वाले टाइम ऐसे करके ग्रो कराऊंगा। ओपन लीडर सिस्टम, ओपन लीडर में यहाँ से भी धूप पड़ेगी अंदर से। रोल का है सारा पौधा अगर बहुत दूर लगाते हैं तो मल्टी लीडर भी चल पड़ता है, मगर जब ये सघन खेती आ गई और क्वालिटी की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, लाइट पेनिट्रेशन की बात हो रही है, लाइट हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो सिंगल लीडर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो जब सिंगल लीडर सिस्टम में आप चलेंगे, इसमें आप दो तरह की प्रैक्टिस करेंगे आएगी इसमें। एक आती है टॉल स्पिंडल, सुना होगा आपने, खास तौर पर जो हाई डेंसिटी इन्होंने लगाई है नीचे को, अरे परे को, जो M9 पे लग रही है, उस पर टॉल स्पिंडल चलेगा। टॉल स्पिंडल क्या होता है? ये जो पौधे की कैनोपी ऐसी है ना, ये बनी हॉरिजॉन्टल, उसमें ऐसे करके, इसको बोला जाता है वर्टिकल एक्सेस। ये है वर्टिकल एक्सेस। इसमें क्या प्रैक्टिस आगे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। एक आता टॉल स्पिंडल, तो ये जो है ये वर्टिकल एक्सेस है। जैसे ये बिलो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ये शाखा, ये टॉल स्पिंडल, मतलब जहाँ से ये टहनी उगी है इसकी टिप जब नीचे को चली जाएगी तो नाइट्रोजन का फ्लो रुकेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, भोजन बनेगा, और ये बीमों में ग्रोथ रुकेगी और ये बीमे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगी जी टॉल स्पिंडल। अब कौन सी विधि हमारे लिए बढ़िया है? अगर आप M9 रूटस्टॉक पे हाई डेंसिटी में काम करें तो आपके लिए टॉल स्पिंडल ही चलेगी, क्योंकि 3-3 फुट पे उस पे पौधे लगते हैं। मगर जब आप वर्टिकल एक्सेस में अच्छा डिस्टेंस में काम करना चाहते हैं और आप 2-3 पेटी का पेड़ बनाना चाहते हैं तो आपको वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस में एक तो ये चीज़ है कि जी जितनी यहाँ से इन्होंने शाखा फाड़ी है, यहाँ से फाड़ते फाड़ते चले जाएंगे ऊपर। शुरुआती सालों में तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे, मगर जब समय बीतेगा ना जी तो ये कहीं ना कहीं शेड दे देगा एक दूसरे को, बहुत हो जाएगी ना टेंशन। तो अगर वर्टिकल एक्सेस में हमने बड़ा पेड़ बनाना है, 2-3 पेटी का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे को उसमें टायर सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो मिट्टी है हमारी, यहाँ से ऊपर तक 2 से लेकर 2.5 फुट तक कोई भी शाखा नहीं होनी चाहिए। ये दिख रहा है आपको एक खाड़ी सी, जब भी काटा जाता है ना इस खाड़ी के ऐसे काटा जाता है, जो आप बोल रहे थे ना कैंकर कैंकर निकलेगा, तो जो ये खाड़ी है इसके बाहर कोई भी शाखा नीचे नहीं रखी। अब क्या हो गया, नीचे का स्पेस खुल गया, ना शेड आएगी, और ये लगभग 2-2.25 फुट के आसपास रखा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना, वैसे ना जी थोड़ा सा जो ये 4 टहनियाँ ना जी, इसमें एक ही कमी है कि इस साइड को कोई शाखा अगर इक्वल जैसी होती तो ज्यादा अच्छा था, और ऐसा भी नहीं कि अब खराब हो गया, नहीं, 1 2 3 4 रख ली हमने। बड़े शौक से पाले थे भूषण भाई। ठीक है जी, काट दिए गए। यहाँ से यहाँ के बीच एक स्पेस देना है, 1 फुट का, 1.5 फुट का, या बड़े पेड़ की प्लानिंग करें तो 2 फुट का, तो ये स्पेस देना है। अब जो दूसरा, ये फर्स्ट स्कैफोल्ड हो गया, ये दूसरा स्टेप आएगा। यहाँ भी आप लगभग 4 शाखाएं, फिर यहाँ पर ये गैप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, मतलब 1 फुट के आसपास।
तो यहाँ जब आप 4 शाखाएं ले लेंगे ना, इधर ले लेंगे ना ये वाले, ठीक है, यहाँ जैसे ठीक है, यहाँ आ जाएगी आपकी 3 शाखाएं, और एक तो है 3 हमारे पास, और तो होगी 4, इसको ग्रो करा दो, 3 बनी है, चौथा स्टेप 2 3, यहाँ इस बार इधर जैसे इसमें नोच दे दो, ठीक, यहाँ जैसे ना 3 4 5 6 नोच दे दो, सेलेक्ट करके 4 टहनियाँ, ये बन गई फ्लोर वाइज घर की तरह मंजिल। तो यहाँ बीच में क्या रहेगा, खाली एरिया, और फ्रूटिंग ले गए आप। और इस साल इसकी प्रूनिंग कैसी होगी, एक ग्रोथ का चौथा हिस्सा कटेगा। छोटा काटूंगा ये मोटा हो जाएगा और इसके पैरेलल आ जाएगा। लंबा कट इसलिए दिया कि ये और मोटा हो जाए, ये धीरे धीरे बढ़े, और अब इसमें भी बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कोई डाउट? ये तो अच्छी तरीके से बना है ना जी पेड़? बना हो ये वाली बात कर रहे हैं कि 350 फूल जैसे नॉच भी पता है। जब भी नॉचिंग क्या होती है, कैसे की जाती है? छोटा चाकू लाल वाला, नॉचिंग देख लो कैसे। आपके पास में एक आरी होनी चाहिए, चाहे वो लोहे काटने वाली है, एग्जाम ले। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर पत्ती आनी शुरू होगी ना, कहाँ पर, टिप पे, टिप पे आती ना जी पहली पत्ती, सेब चल पड़ता जब, तब कैसे लगता पता सेब चल पड़ा, टिप पे पहली पत्ती आती है। तो जैसे यहाँ पत्ती आनी शुरू हो जाए, तो जहां आपको टहनी चाहिए आंख के ऊपर, अभी नहीं, कब चलेगा। और यहाँ पर 4-5 टहनी आपके पास ब्रेक योगी जी। दूसरी बात आती है, जैसे कोई भी टहनी, चाहे इसको काटो चाहे हेड को काटो, आप लोग कैसे काटते हैं, ये आंख रखनी है ना, ऐसे काटते सर, काटते नहीं होता क्या जी, इसकी वजह से ना, यहाँ देखो जरा अंदर, नजदीक से काटा था, सड़ने लग गया अंदर, क्योंकि ये भरता नहीं है और सड़ता रहता है। इसलिए मान लो ये आंख रखनी है आपने बाहर वाली, ऊपर वाली आंख के पास इसको काट दो और ये पीस यहाँ छोड़ दो। अब ये आंख इसका सहारा लेके सीधा जाएगी, और अगले साल ये सूख जाता है, देखो, तो अगली साल इसको यहाँ से, अगली साल ठीक है जी। ये होगी, ये तो बढ़िया बनाया नहीं मैं पेड़, इसे काट थोड़े बड़े पेड़ में चले आओ। चलो पेड़ आ रहे हैं, हां यहीं ना पोंड जी, यहीं बड़ा पेड़, हां यहीं देखो ना, जो काटो तुम्हारे गाय का काट ला, एक ना क्लियर है, यहां ऊपर वाले में चलो, इसमें कटे नहीं है। हां जी माखना रोड़ा की है, गाछ बड़ा बड़ा यार ना, दोनों गाड़ी नहीं ले ओए, नहीं यार पंडित जी किधर, इधर आ जाओ, मेरे नाम से नहीं पड़ेगी गाड़ी, नहीं पंडित जी की, चलो इधर, पंडित जी साथ है, पंडित जी बोड़ो ही ना जो का लोड हो, अरे पा चलो रुपए को यार, हैं रुपए जो ला जाओ, अरे कोई नहीं करता मना,